हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज क्लास 8 के लिए हम एक चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को पहले समझा चुकी हूँ, उसका एक वीडियो है, आप उसे रिवाइज कर लें ताकि हम आगे के क्वेश्चंस शुरू कर सकते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ स्क्वायर्स। हम जानते हैं क्या होते हैं। स्क्वायर मीन्स द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। सपोज 24 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 24 इंटू 24। 5 का स्क्वायर दैट इज 5 इंटू 5। तो स्क्वायर निकालना इज नॉट डिफिकल्ट। आज का बेसिक मोटो है स्क्वायर रूट सिखाना। देखो बच्चों, स्क्वायर रूट सीखने के लिए हमें दो मेथड को फॉलो करना होता है। पहला मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नाम से समझ में आ रहा होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, उसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है एक नंबर का। और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन जैसे हम नॉर्मल डिविजन्स करते हैं, कहीं ना कहीं उसी से रिजेंबल करता है, कुछ डिफरेंसेस के साथ। तो आज सबसे पहले एक क्वेश्चन को हम लेते हैं और उसको हम इन दोनों मेथड से करके देखते हैं। तो दोनों मेथड साइड बाय साइड आपको उनका डिफरेंशिएशन भी समझ में आएगा और उनका तरीका करने का भी समझ में आएगा। मैं चाहती हूँ आप अपनी कॉपी पेन लेकर साथ में बैठे, मैं जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ वो आप भी शुरू करें, क्योंकि आपको साथ साथ करने से हेल्प मिलेगी। चलिए, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का सिंबल। हमने नंबर लिया है, मैंने चूज किया है 16384। मेरा नंबर है 16384। मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन करा देती हूँ कि स्क्वायर रूट होता क्या है। स्क्वायर रूट मीन्स जैसे मैंने अभी बोला 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी ये हुआ 5 का स्क्वायर। जब भी एक नंबर दो बार मल्टीप्लाई होता है, खुद से एक नंबर जब मल्टीप्लाई होता है वो उसका स्क्वायर कहलाता है। तो 5 5 जा 25, यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। तो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25? स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ये। स्क्वायर रूट ऑफ 25 का मतलब है, उन्होंने हमसे क्या पूछा, उन्होंने हमसे पूछा कि 25 कैसे आता है जब कौन सा ऐसा नंबर है जिसे खुद से मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है ना। तो वो नंबर सर्च करने के लिए ये तो ओरल हो सकता है कि यस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। लेकिन इतना बड़ा नंबर है तो हम ओरल नहीं कर सकते, है ना, कि हमें नहीं पता कौन सा नंबर है जिसे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16384 16384 आएगा। तो उस चीज के लिए हमारे पास मेथड होता है। तो हमारा नंबर है 16384। मैं सबसे पहले उसे यहाँ लिख लेती हूँ और अब इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ। ये पहला मेथड हम सीख रहे हैं, उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जिनको कोई कंफ्यूजन है मैं बता दूं कि हम यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर्स लेते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ जिनके पास और कोई फैक्टर से वो डिवाइड नहीं होते अदर देन 1, यानी कि वो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं। सिंपल भाषा में समझाऊं, बहुत जल्दी समझ में आता है कि वो नंबर जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है, बाकी उसका कोई और फैक्टर नहीं होता। जैसे 2 सिर्फ 2 की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। 3 5 7, अब मैं बात करूं 8, क्या 8 प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि वो 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में भी आता है और खुद की टेबल में और 1 की टेबल में भी आता है। तो हम यहाँ से प्राइम नंबर्स लेते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इस तरह से। तो ये हमें पता है ये 4 है यहाँ, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। हम करते हैं इसको फटाफट। 2 8 द 16, 2 1 द 2, 2 9 द 18, 2 2 द 4। ठीक है, फिर हमने 2 से किया, फिर से 2। आप लोग बोर नहीं होंगे अगर मेरे साथ साथ करते जाएंगे, तो करते जाइए प्लीज। वरना वीडियो में एकदम साइलेंस आ जाएगा। आप लोग करते जाइए, फिर आप लोग बोर होने लग जाएंगे, है ना। इसलिए मेरा ये करना कंपलसरी है आपको समझाने के लिए। तो ये कितनी टाइम्स आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब क्या करते हैं, जब प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। स्क्वायर रूट का मतलब स्क्वायर मीन्स पावर 2। तो यहाँ पर 2 का रोल है, यानी कि हमारे जितने भी फैक्टर्स बने हैं सेम नंबर के पेयर बनाने हैं, दो दो नंबर के। जैसे 2 बार 2 है, अगर 2 और 3 होगा तो पेयर नहीं कहलाता, सेम नंबर ना, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर का कॉन्सेप्ट ही यही है कि नंबर नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। दैट्स व्हाई 2 का पेयर बनाया, ये 2 का, इन 2 का, इन ये पेयर्स हमारे बने। कितने पेयर बने? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय
2 का एक नंबर लेना है, 2 बार 2 है तो एक बार 2 लेना है, 2 बार 3 होते तो एक बार 3 लेते, 2 बार 5 होते तो एक बार 5 लेते, मतलब पेयर, सेम नंबर का पेयर वही नंबर वंस लेना है। तो ये हमने 7 बार ले लिया क्योंकि हमारे 7 पेयर बने, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16, 16 2 द 32, 32 द 2 द 64, 64 2 द 128। हमारा आंसर आ गया 128। क्या मतलब निकला कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 16384 है वो आता है 128 मल्टीप्लाई बाय 128 करके, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट है दैट इज 128। आया समझ में? द स्क्वायर ऑफ 128 इज इक्वल्स टू 16,384 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16,384 इज 120। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। बच्चों को बड़ा सिंपल लगता है क्योंकि जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड अभी करेंगे तो कहेंगे मैम ये ज़्यादा इजी है, हम इसी से कर लेंगे, बट नहीं। जब भी आपको स्कूल में नहीं मेंशन किया किस मेथड से करना है या आगे के चैप्टर्स में हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो हमें कौन सा मेथड लेना है, हमें इसे प्रेफर नहीं करना है, हमें प्रेफर करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड जो मैं सिखाऊंगी, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम सेविंग मेथड है, गलतियां होने के चांसेस कम है अगर हम उसे ठीक से अप्लाई करते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है मैं बताती हूँ। ये तो सिंपल नंबर था, 2 की टेबल से काम हो गया। समटाइम ना इस वाले ऐसे डिफिकल्ट या डिफरेंट नंबर्स आ जाते हैं जिनका स्क्वायर रूट होता है, लेकिन यहाँ हमें टेबल नहीं पता लगता कि आखिर वो किस, कभी कभी वो 29 की टेबल में आता है या 37 की टेबल में आता है, तो हमें तब तक ट्राई करना पड़ता है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो प्रीफर टू यूज लॉन्ग डिवीजन ऑलवेज अनलेस एंड अनटिल दे स्पेसिफाई बाय विच मेथड यू हैव टू यूज। चलिए अब सेम नंबर को ना हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं ताकि आपको समझ में आए, और फिर हम उसे रिवाइज कर लेंगे कि हमने दोनों मेथड में क्या क्या किया था। 16384 है ना, ये हमारा नंबर है, तो 163 यहाँ लिख लेती हूँ, 16384 हमारा नंबर है। देखिएगा ये कैसे करना है। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड का सिंबल ये होता है, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, नॉर्मल डिवीजन करते हैं ना, ये उसके लिए हम ऐसे करते हैं, सपोज यहाँ पर 84 है और यहाँ पर 2 है, तो हम 2 4 जा 8 करते हैं, माइनस करते हैं, ऊपर से नंबर उतारते हैं, 2 2 जा 4 किया, माइनस किया और रिमाइंडर आ गया 0, आंसर आया 40। कुछ पॉइंट्स यहीं से उठाने हैं। बेसिक मेथड यही होता है, लेकिन कुछ चीज़ें अलग होती हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट की, है ना, स्क्वायर रूट बने पेयर ऑफ 2, हमने देख लिया था पेयर ऑफ 2 होता है। तो पेयर ऑफ 2 के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पेयरिंग करनी है। किसकी पेयरिंग करनी है, इस नंबर की पेयरिंग पीछे से, वंस प्लेस से, यानी 2 नंबर का पेयर बनाना है, इसके ऊपर ऐसे डैश बनाना है। तो ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, ये इसका कोई पेयर नहीं है, इसे सिंगल रहने दीजिए। पेयर हमें आगे से नहीं बनाने की, 16 और 38 का पेयर नहीं है, पीछे से पेयर्स बनाने हैं। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लेकिन जब एक बार आ जाएगा तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल मेथड है। चलिए तो पहले हमें सबसे पहला काम, मैं बहुत बार रिपीट करती हूँ, हैबिट है मेरी, ताकि आपको याद भी हो जाए। इट्स अ गुड थिंग कि बार बार हम रिवाइज कर लें चीज़ों को। तो हमने पेयरिंग की, पीछे से 2 नंबर की पेयरिंग हो गई, एक सिंगल नंबर है गया। अब हम डिवाइड करते हैं नॉर्मल, तो हम क्या करते हैं, टेबल बोलते हैं ना। तो हमारी टेबल क्या होती है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। इसमें टेबल डिफरेंट होती है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। तो 1 1 1, देन 2 2 नॉट 1 2 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25 एंड सो ऑन। ये टेबल ऐसे चलती है स्क्वायर रूट की। अगर नॉर्मल टेबल होती तो क्या करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, लेकिन यहाँ 1 1 2 2 सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट निकालना है। अब ये कॉन्सेप्ट में टेबल तो यूज करनी है बट इस तरह से यूज करनी है। सेकेंड टाइम हम टेबल बोलते हैं नॉर्मल डिवीजन में, इसमें भी हम टेबल बोलकर देखेंगे, और कब तक बोलेंगे, जब तक वो फर्स्ट नंबर से बड़ा नंबर नहीं आ जाता तब। सेम मेथड। तो अब हमारा पहले हमें इसे अटेम्प्ट करना है 1 को। पेयर्स, यहाँ पर पेयर्स यूज होते हैं, तो इसका पेयर नहीं है, सबसे पहले 1 यूज होगा। 1 1 1 माइनस हो सकता है, 2 2 4 तो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो 1 1 1, यही हम करते हैं नॉर्मल में कि डिवाइड करने के लिए टेबल बोलते हैं और वो नंबर लेते हैं जो इस पहले नंबर में से माइनस हो जाए। माइनस करेंगे, आंसर आया इसका 0। फिर हम क्या करते हैं, ऊपर से नंबर कैरी करते हैं।
तो हम नंबर की बजाय स्क्वायर रूट में पेयर कैरी करते, ये हमने 63 को कैरी किया। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, जो क्वोशंट है हमारा, अभी फिलहाल हमारा क्वोशंट 1 है, 1 का हमें डबल करना है। डबल मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 का डबल होता है 2, यहाँ पर लिखना है। बस अब ये स्टेप खत्म हुआ। अब वापस से रिपीटेशन, हमें टेबल बना के इसके नीचे कुछ नंबर लाना है जो माइनस हो जाए। तो 2 तो हमारे पास है, अब फिर से टेबल शुरू करो। 21 1 जा 21, 63 से माइनस हो सकता है, जब तक बड़ा नहीं आएगा हमें ट्राई करना है। तो 2 तो हमारा ऑलरेडी है, अब 2 को ट्राई करो। 22 2 जा 44, 23 3 जा 69, 69 बड़ा हो गया है ना, 63 है तो 44 हमारा माइनस हो सकता है। तो 22 2 जा, जो नंबर यहाँ लिया वही नंबर यहाँ लेना है, जो नंबर यहाँ लिया था वही यहाँ लिया, तो जो नंबर यहाँ लिया है वही लेना है। ये 2 कौन सा है, जो पहला क्वेश्चन था उसका डबल था। तो 22 2 जा 44, जो कि इसमें से माइनस करना है। ठीक है, अब ऊपर से फिर से पेयर उतार रहा है 84, अब हमारा नंबर ये हो गया। अब फिर से वही मेथड, ऊपर क्वोशंट का डबल लेना है, तो किसका लेना है, 2 का नहीं लेना। अब हमारे पास टोटल क्वोशंट क्या है 12, तो 12 का डबल 24 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको फिर से ट्राई करना है। 24 है हमारे पास, 24, अब इसके आगे नंबर्स रखते जाओ। 24 1, यहाँ पर 1 1, तो यानी 241 1 जा 241, अभी बहुत छोटा है तो 2 जा 3 जा 4 जा ट्राई करने के बजाय थोड़ा बड़ा ट्राई कर लेते हैं। 24 और सपोज 6 ट्राई करो, 6 6 जा 36, 3 6 4 जा 24, 3 27, 2 6 2 जा 12 और 2 14, तो ये भी नंबर अभी छोटा है, तो ठीक है चलो 24 के आगे दूसरा नंबर रखते हैं। वैसे मुझे पता है लॉजिक क्या लगाएंगे, हमें 4 चाहिए, ये भी पता है प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ 4 है तो ऐसा कोई नंबर आएगा जिसका स्क्वायर में 1 डिजिट 4 होता है। 8 8 द 64 है ना, तो क्यों ना 8 ट्राई किया जाए। 8 और 8 तो डेफिनेटली 1 प्लेस 4 आएगा ना, हमारे पास यहाँ 4 है, तो लेट अस ट्राई। तो ये हो जाएगा 4 64 का 4 6 32 और 6 38, 3 8 2 16 और 3 19। हिंदी की टेबल्स आती हैं आपको, हमने बचपन में सीखी है, इसलिए मेरी आदत है हिंदी में टेबल्स बोलने की। तो ये 1984 आया, 248 8 जा 1984 माइनस किया, आया रिमाइंडर 0। देखिए क्वेश्चन क्या आ गया 128। दिस इज द आंसर कि स्क्वायर रूट ऑफ 16384 इज इक्वल्स टू 128। कितना इजी है, टाइम उससे कम लगा प्राइम फैक्टराइजेशन से। सेकेंडली कैलकुलेशंस कम लगी, थोड़ा डिफिकल्ट आपको ये मेथड लगेगा, शुरू में लगेगा, जब ये आ जाएगा तो बिल्कुल फटाफट एकदम स्मूथली ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैं इसी को रिवाइज कराती हूँ आपको एक बार मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, पहले हमें पेयरिंग करनी है। आप चाहें तो स्टेप्स लिख सकते हैं, डॉट बनाइए, फर्स्ट लिखिए पेयरिंग, ताकि जब आप रिवाइज करेंगे मेरा वीडियो भी देखते जाएं और अपने नोट्स देखते जाएं तो आपको जल्दी समझ में आएगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया पेयरिंग, सबसे पहले पीछे से पेयरिंग की, सिंगल नंबर जो रह गया, फिर हमारी टेबल्स बोलनी शुरू की, 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा। यहाँ तो 1 1 जा 1 ही माइनस हो गया, 2 2 जा 4 तो बड़ा हो जाता, ऊपर से उतारा 63, जो पहला क्वेश्चन का डिजिट था उसका डबल किया था 2, फिर 2 के आगे नंबर्स रखने शुरू किए, 2 1 1 तो 21 1, 2 के आगे 2 2 तो 22 2, 2 के आगे 3 और 3 तो 23 3 जा। तो मेरा यहाँ 22 2 जा 44 हो गया, हमने माइनस किया, ऊपर से पेयर उतारा। अब हमारे पास क्वेश्चन बन गया था 2 डिजिट का, दैट वाज 12, 12 का डबल किया तो आ गया था अपना 24, 24 आने के बाद हमने फिर से नंबर्स ट्राई करने शुरू किए। तो बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करके मैंने एक लॉजिक लगाया कि अब मुझे क्या चाहिए, 1 प्लेस पर 4 चाहिए, तो 3 3 तो 9 होता है, 4 4 16 होता है, 5 5 25, 6 6 36, तो 6 आएगा। तो मैंने सीधा 8 ट्राई किया, 8 ट्राई करने से 24 तो मेरे पास था, 8 यहाँ और यहाँ हमेशा ये 2 नंबर सेम होने चाहिए, तो 248 8 जब किया दैट वाज 1984, तो ये आ गया था और यही मेरा पर्पस था, और माइनस किया तो 0, जैसे ही 0 आया हमारा खत्म हो गया, कुछ और कैरी करने के लिए भी नहीं था नंबर, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया था 128। तो इट्स क्वाइट इजी, डोंट टेक दैट परसेप्शन कि यार ये वाला मुश्किल है। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन पे डिपेंडेंट हो जाओगे तो मेनी टाइम्स सीधा स्पेसिफिकली बोला जाता है सॉल्व दिस क्वेश्चन विद लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो यू आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस फॉर दिस मेथड। ओके, चलिए एक क्वेश्चन सिर्फ लॉन्ग डिवीजन का और लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। देखो हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 6,
6049। चलिए उसने बोला है ये है एक परफेक्ट स्क्वायर, कैलकुलेट दिस विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन ओनली। चलिए ओके निकाल लेंगे। अब हमने सीख लिया है तो सबसे पहले इसका सिंबल बनाया। अब पेयरिंग, फर्स्ट स्टेप इज पेयरिंग, तो पेयरिंग पीछे से की है 49 का, ये 60 और ये 6 रह गया। अब हमारी टेबल है 1 1 ज़ा 1 छोटा नंबर, 2 2 ज़ा 4 माइनस हो सकता है 6 में से, 3 3 ज़ा 9 बड़ा हो जाएगा, तो हमने लिया 2 2 ज़ा 4 माइनस किया, 2 बचा, ऊपर से उतारा 60। अब इस क्वोशंट का हमें इन डिवाइजर से मतलब नहीं है, क्वोशंट देखने का, क्वोशंट का डबल किया 4। चलिए 41 1 ज़ा 41, 42 2 ज़ा 84 छोटा है, 43 3 ज़ा 129 छोटा है, 44 4 ज़ा छोटा है, 45 5 ज़ा 225 है, 46 6 ज़ा 276 बड़ा आ जाएगा 260 से, तो वो माइनस नहीं हो सकता, इसका मतलब ये काम करेगा हमारा, है ना। 45 5 ज़ा, तो 45 5 ज़ा 225, ये बचा 35। यस, अब हम ऊपर से फिर से ये वाला पेयर उतार लेते हैं 49, और किसका डबल करना है 25 का, 25 का डबल 50। अब हमें 50 के आगे नंबर्स रखने हैं। अब हम अपना लॉजिक लगा लें, देखो आप लगाओ, क्या सोचो, क्या बताया मैंने, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, हमेशा से एकदम मैकेनाइज्ड और लॉन्ग वे मेथड नहीं फॉलो करनी चाहिए। तो देखो हम अपना लॉजिक लगाते हैं, वंस प्लेस पर 9 है, अब हमें पता है ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो डेफिनेटली लास्ट डिजिट ही चाहिए। 9 कब आता है, जब 3 3 ज़ा 9 करते हैं, और किसी में आता है 4 4 ज़ा 16 होता है, तो 6 आएगा, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49 भी होता है। तो मे बी ये 7 ज़ा आएगा, क्यों, क्योंकि थोड़ा बड़ा है ना, 3 3 ज़ा 9 में तो 1500 समथिंग ही होगा। तो देखो 507 मल्टीप्लाई में यहाँ 7 लिया तो यहाँ 7 ले लिया, 50 तो हमारे पास था, तो 50 के आगे 7 7 ज़ा, तो 7 7 ज़ा 49, 7 5 ज़ा 35, लीजिए ये आ गया 3549, तो 507 7 ज़ा 3549, हमारा स्क्वायर रूट आ गया 257, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 66,049 इज इक्वल टू 257। क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का कि अगर 257 को 257 से मल्टीप्लाई करें, यानी स्क्वायर ऑफ 257 इज दिस वन 66049, या दूसरी लैंग्वेज में स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज स्क्वायर एंड व्हाट इज स्क्वायर रूट, है ना, तो वो हमारी हैबिट में नहीं है ना, इसलिए होते हैं। तो बार बार जैसे मैं दोहराती हूँ ना, आप भी दोहराइए, रिपीट करने से चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। इसे रटना नहीं कहते, इसे रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना कहते हैं। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। चलिए, तो ये हो गया हमारा लॉन्ग डिवीजन। कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं जब जीरोस का रोल आता है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हम नॉर्मली डिवीजन करते हैं और 2 बार अगर हमें कोई नंबर ऊपर से कैरी करना पड़ता है, तो पहले एक बार हमें ऊपर 0 लेना पड़ता है क्वोशंट में, है ना। सेम हियर इन दिस मेथड, कि अगर एक बार हमने कैरी किया और वो नंबर डिवाइजर से भी छोटा है, राइट, तो अगर वो डिवाइजर से छोटा है तो डेफिनेटली एक पेयर और उतारना पड़ेगा नीचे। अगर 2 पेयर एक साथ उतारने पड़ रहे हैं तो हमें क्या करना है, ऊपर पहले एक 0 लेना है, देन हम क्वोशंट में अपना नेक्स्ट डिजिट लेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नजर में आएगा तो डेफिनेटली मैं आपको करवाती हूँ। चलिए, अब हमने दोनों मेथड सीख लिए कि व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड व्हाट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। इनके बेसिस पर 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जरूरी तो नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, आपने एडिशन सीखा तो बोल दिया फाइंड द सम ऑफ दिस एंड दिस, ऑलवेज नहीं। कई बार वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनके बेसिस पे हम उसी ऑपरेशन को फॉलो करते हैं, जैसे एडिशन को। वैसे ही स्क्वायर रूट के बेसिस पे वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो 2 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, इनफैक्ट मैं कहूँ कि 4 वेराइटी की प्रॉब्लम्स होती है सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे, और 2 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो सिर्फ लॉन्ग डिवीजन से हो सकती हैं। जैसे उसने बोला व्हाट मस्ट बी, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। देखो क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581। उनका कहना है इसमें से कौन सा लीस्ट नंबर माइनस करें कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब वो क्लियर आपको ये बता रहे हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई करके ये नंबर नहीं आ सकता। इसका मतलब इसमें से कुछ ऐसा नंबर माइनस कर दो कि फिर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या करें, जब भी ऐसा होता है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर
या फिर ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, कुछ ऐड करके भी तो आ सकता है। तो व्हाट इज दैट लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स होंगे लेकिन सबसे पहले कौन सा ऐसा छोटा नंबर आ सकता है जिसको इसमें ऐड कर दूं 7581 में, तो वो नंबर क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो दो वैरायटी के क्वेश्चंस हो गए, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट मस्ट बी एडेड। मैं बार बार कैटेगरी बना रखी है मैंने अपने हिसाब से, मैं वही लैंग्वेज यूज करती हूँ। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं ये कहना चाहती हूँ कि याद कर लो या अपनी नोटबुक में लिख लो कि यदि व्हाट मस्ट बी एडेड और व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड का क्वेश्चन आता है तो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज करना है, उसके अलावा वो नहीं। ठीक है, तो ये बात दिमाग में बैठा लो। एक होता है व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर टू गेट इट अ परफेक्ट स्क्वायर, एक होता है व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड बाय दिस नंबर दैट इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड ये है प्लस और माइनस वाला, व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो कौन सा मेथड यूज करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये बहुत की पॉइंट है हमारे इस चैप्टर का कि किस क्वेश्चन को किस वे में करना है। अगर ये अभी नहीं सीखा तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, और इसीलिए बोलती हूँ वीडियोस पूरे देखिए, पेशेंटली देखिए, ट्रीट लाइक अ क्लास। आपकी ये कोचिंग क्लासेस होती हैं तो आप पेशेंटली बैठ के सब सुनते हो ना, वैसे ही जब हम ऑनलाइन बैठते हैं तो हमारे ऊपर एक चेक नहीं होता कि यस यस यू हैव टू से, लेकिन यू हैव टू से टू यू दैट वी हैव टू सिट एंड सी द फुल वीडियो, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे की पॉइंट्स आते हैं। एनीवे, तो व्हाट मस्ट बी एडेड और व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड के लिए ओनली लॉन्ग डिवीजन, व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड एंड व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले आपको ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखना बहुत ज़रूरी है, वरना व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड आया और आप लॉन्ग डिवीजन में करने के लिए बैठ गए, एक तो टाइम चला गया, क्वेश्चन पेपर छूट जाएगा वो अलग, और आंसर तो वैसे ही गलत आना है। तो हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने फिर से थर्ड टाइम एंड लास्ट टाइम रिवाइज कि अगर व्हाट मस्ट बी एडेड और व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड आए तो लॉन्ग डिवीजन, व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड एंड व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड आए तो प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैं इस क्वेश्चन को व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड वाले मेथड से कर रही हूँ। उसने पूछा था व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर सो दैट इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें इसको लॉन्ग डिवीजन से करना है। तो हम करते हैं, हमने अभी सीख लिया है पेयरिंग की। 75 का पेयर है, 2 to the 4, 3 to the 9, 4 4 the 16, 5 5 the 25, 6 6 the 36, 7 7 the 49, 8 8 the 64, 9 9 the 81, बड़ा हो जाएगा तो 8 8 the 64, ये बना, माइनस करके आया 11, है ना। यस, ऊपर से कैरी किया पेयर को 1 1 8 1, अब 8 का डबल किया 64, 64 की टेबल से, अब 64 से हम टेबल्स बनाएंगे, 641 1 जा 641, 642 2 जा 1284, इसमें से माइनस नहीं हो सकता, तो हमको क्या लेना है, 641 1 जा 641, माइनस किया तो क्या आया 540। यानी अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखें तो ये वो नंबर है 7581 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें एक्चुअली एक्स्ट्रा कितना है, ये जो रिमाइंडर बचा ये तो एक्स्ट्रा है हमारा। अगर 540 कम होता ये नंबर तो ऑब्वियसली ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, यानी हमारा आंसर क्या है 540। 540 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस मेन नंबर, only then it will become a perfect square. Let us check it out. तो 7581 में से हमारा जो आंसर है 540, इसको माइनस कर देते हैं, 7581 540, ठीक है। 6041, तो 6041 ऐसा नंबर आ जाएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, किसका होगा, ऑब्वियसली 81 का होगा। जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा आ जाएगा ये आंसर 81 का स्क्वायर। करें क्या इसको, देखिए मैं करके बताती हूँ कि यही एक्स्ट्रा था और हमने माइनस कर दिया रिमाइंडर को। तो अगर अब जो मेरा आंसर आया है 6041, लेट अस चेक इट आउट, हमने गलत तो नहीं कर दिया। 7, लेट मी डू इट। ठीक है, 8 8 द 64 था, 4 और 1 5, 6 और 1 7, हमारा 8 का, ओ देखिए मैंने मिस्टेक की ना यहाँ पर, आपने नोटिस किया होगा मुझे करते करते। ऑनलाइन क्लास का प्रॉब्लम यही है, आप मुझे कह नहीं सकते कि मैम गलत हो रहा है। ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ऊपर से 81, हमें इस 8 का डबल करना था, 8 to the 16 होता है, जो मैंने 64 गलती से लिख दिया, सॉरी। तो 16 आया था, अब 16 से हमें नंबर्स ट्राई करने थे ना, तो 61 161 1 जा 162 2 जा, ये काफ़ी बड़ा नंबर है तो हम 5 से ट्राई करें, नहीं और बड़े से कर लेते हैं, 7 से ट्राई कर लेते हैं।
1169 है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 167 7 द 1169, क्योंकि ऑब्वियसली 8 ट्राई करूंगी तो बड़ा आएगा 12, ये आया 12, ये रिमाइंडर आया है ना। तो अब रिमाइंडर आया 7581, हमारा आंसर क्या आया 12, एक्चुअली 12 एक्स्ट्रा है, अगर मैं इसमें से 12 माइनस करती हूँ 7581 माइनस 12, 11 में से 2 गए 9, 7 में से 1 गया 6, 5 और 7, ठीक है। तो ये जो 7569 आएगा, 7569 जो आएगा दैट विल बी अवर परफेक्ट स्क्वायर। आ गया समझ में? यानी कि हमने क्या सीखा, व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको लॉन्ग डिवीजन यूज करना है, जो रिमाइंडर आता है दैट इज अवर आंसर, कि वो जो नंबर है अगर हम उसमें से उसको माइनस कर देते हैं तो डेफिनेटली जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो कर ले, ट्राई कर ले, चलो कहीं ये भी गलत तो नहीं हुआ। 7569 हमने इसका पेयरिंग किया, 8 8 द 64, ऊपर से उतारा 69 का पेयर, 8 का डबल 16 और देखिए 167 7 ज़ा 116, बिल्कुल ठीक है। ये 0 आया और हमारा 87 जो है उसका परफेक्ट स्क्वायर आ गया, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7569 मिल गया 87। इसका मतलब 12 एक्स्ट्रा था हमारे पास, तो हमने 12 को माइनस किया और हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकला। ये कब था, व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड। लेकिन अगर आ जाए व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर, तो व्हाट मस्ट बी एडेड के लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आज के लिए इतना, ये 2 मैथड इनफ रहेंगे, क्योंकि आज मैं बहुत कुछ सिखाया है। एक आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सिखाया, एक लॉन्ग डिवीजन से सिखा दिया है, एक व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड सिखाया, तो एक और चीज कर लेते हैं, व्हाट मस्ट बी एडेड। आई थिंक इट वुड बी इनफ फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को फिनिश करूंगी, क्योंकि बहुत सारा एक साथ करने से आप लोग मैसअप हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन है व्हाट लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6203 सो दैट इट वुड बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। अब पहले था व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड, तो रिमाइंडर से काम चल गया और रिमाइंडर को ही माइनस कर दिया और आंसर आ गया। अगर व्हाट मस्ट बी एडेड आ जाए तो पहले तो वही मेथड लगाना है, लॉन्ग डिवीजन। चलिए पेयरिंग कर लेते हैं, तो 7 7 ज़ा 49, 8 8 द 64 बड़ा हो जाएगा, तो 7 7 द 49, 12 में से 9 गया 3 और ये 8, 9 प्लस 12 5, ठीक है। 30 ऊपर से पेयरिंग उतारी, हमारा आया 1303, 7 का डबल किया 7 टू द 14। अब हम ट्राई कर लेते हैं 146 6 करके देख लेते हैं। 876 अभी छोटा है, 140 14 तो अपने पास है ना, तो वो 14 लिखा, डिवाइड होता जा रहा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। 149 9 का ट्राई कर लेते हैं, 9 4 13, ये बड़ा हो गया। 149 9 ज़ा बड़ा हो गया, तो इट मींस 148 8 ज़ा ट्राई करें, 148 8 ज़ा 8 8 द 64 6 8 4 ज़ा 32 प्लस 6 38 3 8 1 ज़ा 8 11, ठीक है। ठीक, ये हो गया। देखिए आप मुझे नोट करते होंगे, मैं हर कैलकुलेशन 2 बार चेक कर लेती हूँ, स्टिल कई बार मिस्टेक कर देती हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है मिस्टेक्स ना हो, कि मैं पढ़ाती हूँ इसलिए मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो सकती, तो आपसे भी हो सकती है। हमेशा अपनी वर्किंग्स को, एटलीस्ट अपने जो कैलकुलेशन पार्ट है उसको आप एक बार ज़रूर से दोहरा लिया कीजिए, तो ज़रूर से एक बार चेक कर लिया कीजिए कि मिस्टेक तो नहीं होगी, अपने अपने तरीके से। तो 1184, तो ये हो गया 148 8 ज़ा 1184। अब हमने माइनस किया इसमें से, ये आ गया 911, ठीक है। अब आ गया रिमाइंडर। अब व्हाट मस्ट बी एडेड वाला क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी एडेड। तो इस एडेड वाले में हमें रिमाइंडर से वी हैव नथिंग टू डू विद दिस रिमाइंडर, व्हाट वी हैव टू डू विद आवर क्वोशंट। तो अब इसका मेथड क्या होता है, जो क्वोशंट होता है, यानी कि 78 अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये रिमाइंडर नहीं बचता, यानी कि इसका नेक्स्ट वाला अब ऐड करना है, तो ऑब्वियसली कुछ ऐड करके इससे बड़ा नंबर आएगा, ऑब्वियसली इसका नेक्स्ट नंबर ही होगा, है ना। तो जो भी हमारा क्वोशंट आता है उसका नेक्स्ट नंबर कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वोशंट क्या है 78, तो 78 का नेक्स्ट नंबर होता है 79, तो हमें 79 को कंसीडर करके 79 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ठीक है। 79 का स्क्वायर मीन्स 79 मल्टीप्लाई बाय 79, तो जो ये नंबर आएगा वो होगा एक परफेक्ट स्क्वायर। 71 3 6
55, ये आया 6241, यानी कि 6203 है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर जो नेक्स्ट है वो है 6241, 6241 ये होना चाहिए, लेकिन है 6203, तो इतना, इसका मतलब कितना ऐड और करना है हमें, देख लेते हैं इसमें से 6203 माइनस करके 38, ठीक है बच्चों, यानी 38 वो नंबर है, 38 इज द नंबर जिसे अगर मैं उसमें ऐड कर दूं, 38 वो नंबर है जिसे मैं अगर 6203 में ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 6241, विच विल बी द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 79। गॉट माई पॉइंट। तो ये मेथड हुआ। अब देखिए हमारा आंसर तो है 38, दैट इज द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू दिस इज 38, और इसको चेक करने के लिए हम कहेंगे 6203 प्लस 38, 6241, और इस 6241 का जब मैं लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकालूंगी, समटाइम्स दे आस्क कि जो नया नंबर निकाला है इसका स्क्वायर रूट निकालो 6241 का, तो हम निकाल देंगे, हमें आता है भाई मेथड, तो निकाल लेते हैं 6241, ये किया हमने फटाफट, 7 7 जा 49, बचा हमारा 13, ऊपर से उतारा 41, 7 का डबल 14, 79 9 जा 1341 होता है 0, तो ये आ गया 7, और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया। तो क्या लॉजिक सीखा, एक फटाफट क्विक रिव्यू में हम अगर देखें तो हमने 4 चीज़ें सीखी आज की क्लास में। पहला, हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर निकालना है तो हमारे पास 2 मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसका मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल करके बताया है, वो आप मेरा वीडियो देखेंगे तो बार बार कई सम्स उठा के आप उस मेथड से कर सकते हैं। और दूसरा मेथड किया लॉन्ग डिवीजन, जो थ्रू आउट द क्लास मैंने रिवाइज करा था। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या किया था, प्राइम फैक्टर्स के पेयर्स बनाए थे और पेयर में 2 का पेयर और 1 नंबर लेके उनको मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट निकल आया। लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा जिसमें इस तरह से पेयरिंग की, टेबल्स मैंने बताया क्या करना है, नंबर माइनस करना है, ऊपर से कैरी करना है, उसके बाद फिर से जो यहाँ जो क्वोशंट आता है उसका डबल करना है, और डबल के बाद सपोज और भी कैरी करते जाएंगे, यही मेथड फॉलो होता जाएगा, क्वोशंट का डबल देन टेबल देन क्वोशंट का डबल देन टेबल, और उसके बाद हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो हमारा स्क्वायर रूट होता है। इसी लॉन्ग डिवीजन के बेसिस पर हमने 2 तरह के क्वेश्चंस आज सीखे। वो कौन से सीखे कि पहला कि हाउ टू कैलकुलेट, जब वो हमसे बोलते हैं व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर सो दैट इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, और व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू द गिवन नंबर सो दैट इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड और व्हाट मस्ट बी एडेड, इन दोनों के लिए हमें कौन सा मेथड लगाना है, उसके लिए हमें लगाना है लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड के बाद जब व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड पूछे तो हमें रिमाइंडर को ही मेन नंबर में से माइनस कर देना, हमारा रिमाइंडर ही एक्चुअली वो आंसर होता है व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड का। लेकिन जब व्हाट मस्ट बी एडेड बोलते हैं तो रिमाइंडर नहीं, हमें क्वोशंट कंसीडर करना है और क्वोशंट का नेक्स्ट नंबर लेके उसका स्क्वायर निकालना है। तो जो नंबर आ जाए उसमें से हमारा मेन नंबर माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा व्हाट मस्ट बी एडेड। आप मेरा रिवाइज कीजिए, वीडियो देख देख के ये क्वेश्चंस रिवाइज कीजिए इन 2 तरह के, क्योंकि अभी 4 वैरायटी के क्वेश्चंस और बचे हैं जो डिफरेंट मेथड से इस चैप्टर में होते हैं, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। डेफिनेटली कल ही ये वीडियो अपलोड कर दूंगी ताकि आपके लिए एक सीरियल में ही ये क्लास कंप्लीट हो जाए और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाए। आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इन सम्स के लिए, डेफिनेटली एग्जाम में भी आते हैं। सबसे पहले पुराना वीडियो देख के मेरी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, प्रॉपर्टीज़ वाला वीडियो उसे रिवाइज कीजिए और फिर आज का वीडियो 1-2 बार देखिए ताकि आपको मैथड्स याद हो जाएं। और उसके बाद कल मिलते हैं नए मैथड्स के साथ जिसमें व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड, व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड और 2 तरह के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कराऊंगी। तो आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और कल हम मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।